तो पहले आपको बताता हूं, रांची में जिस आदमी के घर पर 2 AK-47 राइफल्स मिली, उसका नाम है प्रेम प्रकाश। आज सुबह ईडी की कई टीमों ने प्रेम प्रकाश और उसके सीए के 17 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। रांची के हरमू इलाके में जब ईडी की टीम ने प्रेम प्रकाश के घर में रखी एक लोहे की सेफ को खोला तो उसमें सामने ही 2 AK-47 राइफल रखी हुई थी। पास में उनकी मैगजीन्स भी रखी गई थी। यह देखकर ईडी के अफसर हैरान रह गए। अलमारी में न तो नोट थे, न गहने थे, न जवाहरात थे, न कोई दूसरा कीमती सामान था, सिर्फ 2 AK-47 राइफल्स। रेड मारने गई ईडी की टीम को तलाश तो थी माइनिंग घोटाले से जुड़े दस्तावेजों की, मगर अफसरों को वहां से मिली 2 AK-47 राइफल्स। प्रेम प्रकाश न तो कोई विधायक है, न सांसद है, न वो किसी फोर्स से जुड़ा है, न उसे सरकारी सुरक्षा मिली है, न उसके घर पर कोई सुरक्षाकर्मी तैनात है। इसलिए उसके घर से ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिलना यह आश्चर्य की बात थी। यह हथियार कहां से आए, यह हथियार किसके हैं, यह बड़ा सवाल था। प्रेम प्रकाश के यहां AK-47 राइफल्स मिलने की खबर मिलते ही ईडी के जॉइंट डायरेक्टर प्रेम प्रकाश के घर पहुंचे। जैसे यह खबर फ्लैश हुई तो रांची पुलिस के अफसर भी बिना देर किए प्रेम प्रकाश के घर पहुंच गए। जिस इलाके में प्रेम प्रकाश का घर है वो रांची के अरगोड़ा थाने के अंतर्गत आता है। इस थाने के इंचार्ज विनोद कुमार ने प्रेम प्रकाश के घर पर पहुंचते ही दावा कर दिया कि हथियार गैर कानूनी नहीं है, AK-47 राइफल रांची पुलिस की हैं। विनोद कुमार ने कहा यह हथियार प्रेम प्रकाश की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के हैं, लेकिन थाना इंचार्ज यह नहीं बता पाए कि सुरक्षा में तैनात जवान हथियार रखकर कहां चले गए। जो हथियार के साथ में जो अपना आवंटित जो जितनी गोलियां रहती है वो कितने करती गोलियों की संख्या कितनी राउंड है तकरीबन 47 के साथ 30 गोली उसमें ये होता तो ये गार्ड का ही है सर 47? हाँ गार्ड सर एक AK-47 में 30 मतलब 2 का 47 से तो 60 करते हैं। हमको जो पता चला हमने आकर के जो मेजर साहब के साथ में आए और ये हमारा अपना सुरक्षा कर्मी का जवान है, रांची ये जिला बल का जवान मतलब ये है अंश है 47 है। ये अपनी प्रक्रिया पूरी करके वो हम लोगों को सुपुर्द कर सर। ये जानकारी हमें ये नहीं है कि कौन किस सुरक्षा कर्मी का क्या है, बस हमें है कि ये हमारा रांची जिला बल का सुरक्षा कर्मी का है। सर अगर तो सर ऐसे कहीं रख के जा सकता है क्या? रख के जा सकते हैं कोई तो डिपार्टमेंटल इलेक्शन हो तो अलग चीज। वैसे हमारे रिपोर्टर्स ने यह जानकारी दी है कि प्रेम प्रकाश के पास फिलहाल कोई सिक्योरिटी नहीं है। माइनिंग और मनरेगा घोटाले में प्रेम प्रकाश का नाम आने के बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने उसकी सिक्योरिटी वापस ले ली थी। उसके घर पर कोई पुलिसकर्मी तैनात है ही नहीं, और अगर होता भी तो प्रेम प्रकाश का घर कोई थाने का माल खाना तो है नहीं जो पुलिस वाले अपने हथियार वहां रखकर चले जाएं। हालांकि जब रांची पुलिस का झूठ पकड़ा गया तो एक नया बहाना सामने आया। रांची पुलिस ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि जिन 2 पुलिसकर्मियों के पास ये सरकारी AK-47 राइफल्स थी वो 23 तारीख को ड्यूटी के बाद लौट रहे थे तो बरसात होने लगी। बारिश में हथियारों को भीगने से बचाने के लिए पुलिस वालों ने दोनों राइफल्स प्रेम प्रकाश के घर पर रखवा दी, क्योंकि वो उनको पहले से जानते थे। रांची पुलिस का दावा है कि अगले दिन ये सिपाही जब राइफल्स लेने वापस गए तो पता चला वहां ईडी की रेड पड़ रही है। अब झारखंड पुलिस के इन दोनों सिपाहियों को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। रांची पुलिस के बयान पर कौन यकीन करेगा? सिपाहियों ने AK-47 राइफल्स बारिश से बचाने के लिए प्रेम प्रकाश के यहां रख दी। यह बयान पढ़कर किसी को भी हंसी आएगी। पता यह लगा क्योंकि झारखंड एक नक्सल प्रभावित राज्य है। या VIP और VVIP कैटेगरी के लोगों की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को AK-47 राइफल दी जाती हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दिए जाते हैं। यह झारखंड का होम डिपार्टमेंट तय करता है कि किसको किस लेवल की सुरक्षा दी जानी है। उसी के मुताबिक सिक्योरिटी में तैनात लोगों को हथियार दिए जाते हैं। हालांकि रांची पुलिस अब तक यह नहीं बता पा रही कि आखिर ये हथियार किसकी सुरक्षा में लगे पुलिस वालों के लिए थे। जिस प्रेम प्रकाश के घर पर ये AK-47 राइफल मिली हैं वो झारखंड सरकार का पावर ब्रोकर कहा जाता है। जब ईडी ने झारखंड में मनरेगा और माइनिंग घोटाले की जांच शुरू की थी तब से ही बार बार प्रेम प्रकाश का नाम सामने आ रहा था। वो इस मामले में गिरफ्तार IAS अधिकारी
पूजा सिंघल का करीबी बताया जाता है। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने रांची और बिहार के सासाराम में भी प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर छापे मारे थे। ईडी ने प्रेम प्रकाश से पहले भी झारखंड के माइनिंग घोटाले के सिलसिले में पूछताछ की थी, लेकिन तब उसे कुछ घंटों की पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से पूछताछ में जो जानकारी मिली, उसके बाद प्रेम प्रकाश के यहां छापेमारी की गई। सासाराम में भी प्रेम प्रकाश के घर और उसके मामा रतन श्रीवास्तव के यहां छापे पड़े। रांची में प्रेम प्रकाश के अलावा 2 सीए एमके झा और अनीता कुमारी के यहां भी ईडी के अफसरों ने तलाशी ली। वैसे झारखंड में यह बात सब जानते हैं कि प्रेम प्रकाश सत्ता के गड़ियारों का बड़ा चलता फिरता पुर्जा है, बड़ा नाम है, उसकी पहुंच टॉप लेवल तक है। उसे झारखंड में करोड़ों के माइनिंग घोटाले और मनरेगा घोटाले का मेन मिडलमैन बताया जाता है। हैरानी की बात है कि प्रेम प्रकाश नाम के शख्स ने कुछ ही सालों में जबरदस्त प्रगति की है। यह व्यक्ति कुछ साल पहले तक अंडे बेचता था। अब लोग कहते हैं कि इसके पास सोने के अंडे जमा हो गए हैं। प्रेम प्रकाश बिहार के सासाराम जिले का रहने वाला है। जानकारों ने बताया कि प्रेम प्रकाश एक वक्त में लालू यादव के घर के चक्कर काटा करता था। उसके ऊपर लालू के घर से मोबाइल चोरी करने का भी इल्जाम लगा था। चोरी के इल्जाम में पकड़े जाने पर उसकी पिटाई भी हुई थी। झारखंड के सत्ता के गलियारों में प्रेम प्रकाश की एंट्री 2015 और 2016 में हुई। तब झारखंड की सरकार ने स्कूलों में रेडी टू ईट फूड सप्लाई करने का फैसला किया था, तो प्रेम प्रकाश को मिड डे मील के लिए अंडे सप्लाई करने का ठेका मिला था। इसके बाद देखते ही देखते प्रेम प्रकाश ने बड़ी तेजी से तरक्की की। वो रांची के बरियातू थाने के पीछे एक अपार्टमेंट के पेंट हाउस में रहता था। वहां होने वाली पार्टियों में तमाम बड़े बड़े नेता और अफसर पहुंचते थे। अब प्रेम प्रकाश आम आदमी नहीं था, वो खास आदमी हो चुका है। उसने रांची का पॉश इलाका हरमू कॉलोनी में महेंद्र सिंह धोनी के घर के बगल में जमीन खरीदी है। धोनी के जैसा अपना आलीशान बंगला बनवा रहा है। प्रेम प्रकाश ने धोनी की तर्ज पर महंगी गाड़ियां खरीदी हैं और उसकी दोनों गाड़ियों का नंबर एक ही है, 007, जेम्स बॉन्ड का नंबर। प्रेम प्रकाश माइनिंग घोटाले में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल का बेहद करीबी है, यह सब जानते हैं। बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे ने आज कहा कि अभी तो तालाब की छोटी मछली सामने आई है, देखते जाइए बड़ी बड़ी मछलियां भी सामने आएंगी। वो कैसे किसी के घर पे मिल गया? वो क्या कस्टोडियन है या मालखाना बना रखा है प्रेम प्रकाश के घर का? तो यही तो दिखाता है, यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रेम प्रकाश अमित अग्रवाल और हेमंत सोरेन की तिकड़ी है जो झारखंड लूटने के लिए आई है। ट्रांसफर पोस्टिंग वो करता है, सेक्रेटरी की पोस्टिंग वो करता है, माइनिंग माफिया वो है, दारू वो बेच रहा है, गिट्टी वो बेच रहा है, मिड डे मील स्कीम में वो इन्वॉल्व है। तो आज सामने आ गया। अब तो सीधा सीधा ओपन एंड शट केस है। मालखाना तो नहीं है ना प्रेम प्रकाश का घर, प्रेम प्रकाश के घर से बरामद हुआ ना। तो जिला पुलिस का AK-47 कहाँ कैसे मिल जाएगा उसको? ये बचाने की आपको साजिश नहीं लग रही है कि उसको बचाने की बात चल रही है? और NIA जो है वो हेमंत सोरेन तक जाएगी। ये रांची पुलिस ने जो है एक रास्ता बना दिया है जाने के लिए। जो माफियागिरी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, आतंकवाद को प्रश्रय देने की जो बात चल रही है, नक्सलवादियों को समर्थन देने की जो बात चल रही है, ये जितने माफिया लोग हैं वो सब बेनकाब होंगे। आज बेनकाब हो गए। अगस्त क्रांति, अगस्त बहुत ही अच्छा महीना है। अगस्त में हम लोगों को आज़ादी भी मिली, भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ। तो अगस्त जो है एक इम्पॉर्टेंट है। तो एक हुल क्रांति, जो एक नए हुल क्रांति की झारखंड में शुरुआत थी, वो हो गई। ये निशिकांत दुबे हैं, बीजेपी के MP हैं, जिन्होंने झारखंड में मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। प्रेम प्रकाश के घर पर ईडी की रेड के बाद झारखंड की सियासत में हलचल और बढ़ गई। आपने देखा निशिकांत दुबे, बीजेपी के बाकी नेता किस तरह से हेमंत सोरेन को घेर रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन का पक्ष भी सुनने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि झारखंड की तरक्की कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही, इसलिए विकास से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। विगत 20 वर्षों में तो इस राज्य को एक चारागाह लोगों ने बनाया, और आज जब राज्य का दिशा भी सुरक्षित हो रहा है और दशा भी मजबूत हो रही है। आज यहाँ के
आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक युवा युवतियां विदेशों में शिक्षा ग्रहण कर रही। विदेशों से लोग आकर के इस योजनाओं को सराहा जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ये बात रास नहीं आ रही है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। आज देश, आम नागरिक किस तरीके से हतोत्साहित है। हर वक्त सिर्फ राजनीतिक बिसात, राजनीतिक षड्यंत्र, रचना कुछ लोगों की एक आदत सी बनी पड़ी है। राजनीति की नजर से देखें तो रांची में आज जो छापे पड़े, उनकी आंच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच सकती है। हालांकि हेमंत सोरेन ने इन रेड्स के साथ अपना नाम जोड़ने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने आजकल के सियासी मौसम के मुताबिक डायलॉग भी मारा है कि केंद्र सरकार झारखंड की तरक्की से डर गई है, इसलिए ईडी और सीबीआई का एक्शन हो रहा है। यह वैसा ही डायलॉग है जैसा दिल्ली में केजरीवाल मारते हैं। केंद्र सरकार दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास से डरती है, इसलिए केस बनाती है। लेकिन जहां तक हेमंत सोरेन का सवाल है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि माइनिंग घोटाले में झारखंड की सीनियर आईएएस अफसर पूजा सिंघल जेल में है। कई महीने बीत गए, अब तक उन्हें अदालत से राहत नहीं मिली है। उन्हें हेमंत सोरेन का करीबी माना जाता है। जिस शख्स के घर पर AK-47 राइफल्स मिली, वो पूजा सिंघल का करीबी बताया जाता है। इसलिए ईडी के रेड्स को यह कहकर तो हल्के में नहीं लिया जा सकता कि यह सिर्फ सियासी मसला है, केस तो है। गौर करने वाली बात है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को कांग्रेस और आरजेडी का सपोर्ट तो है, लेकिन माइनिंग घोटाले के केस में उनका कोई साथी दल हेमंत सोरेन के बचाव में सामने नहीं आया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।